एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी केमिकल इक्वेशन होती है, तो ये आज हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पहले समझते हैं, बाद में एग्जांपल्स करते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी केमिकल इक्वेशन होती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी केमिकल इक्वेशन होती है? तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स के हर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट्स के हर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो। फिर एक बार बोलूंगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स के हर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो प्रोडक्ट्स के हर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स से। एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख रहे हो, आयरन है। आयरन LHS साइड में एक आयरन है और आयरन RH साइड में 3 है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और हाइड्रोजन तो 2 है, हाँ इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यहां से ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स में हर कोई एलिमेंट है, जो रिएक्टेंट्स में हर कोई एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट्स में हर कोई एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स है, वो बराबर नहीं है, इसीलिए यह अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फिर से डेफिनेशन एक बार मैं समझाऊंगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स के हर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट्स के हर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो। जैसे कि यहां पर आयरन 1 है, आयरन 3 है, तो आयरन एलिमेंट के एटम्स यहां पर 1 है और आयरन और प्रोडक्ट्स के साइड आयरन एलिमेंट के एटम्स 3 है, यहां पर 1 ही है, इस साइड 3 है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियरली ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है, तो वो हम समझेंगे पहले, इसके बाद हम करेंगे 5-6 एग्जांपल जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, जिससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आपको कभी कंफ्यूजन ना हो बैलेंस्ड। और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे हम ये देखेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया कर सकते हैं हम। तो चलो देखते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला साइड है और राइट हैंड साइड ये वाला साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 आयरन एटम है, जैसे कि मैंने बोला 1 आयरन एटम है, लेकिन 3 आयरन एटम्स प्रेजेंट है ऑन दी RHS। 3 आयरन एटम्स प्रेजेंट है, तो 3 आयरन एटम्स प्रेजेंट है, 3 आयरन एटम्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमने पढ़ा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जिनको हम करेंगे फिर बैलेंस, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स में कौन सी एग्जांपल पहले होगी? पहले यही एग्जांपल होगी, Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। पहले एग्जांपल एक यही है। दूसरी एग्जांपल, N2 plus H2 gives us NH3, इसको भी बैलेंस करेंगे। तीसरी एग्जांपल, मुझे लगता है हम दूसरे पेज में लिखेंगे, अच्छा होगा अगर हम दूसरे पेज में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये चारों के चारों एग्जांपल्स, तो अच्छी तरह से समझ आएगा यहाँ पे। तो पहली एग्जांपल जो है वो है
चलो N2 प्लस H2, पहले इजी एग्जांपल लेते हैं, गिव्स अस NH3, इसको हम करेंगे बैलेंस। दूसरी जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, बीच में स्पेस डालेंगे आंसर के लिए। तो दूसरी जो एग्जांपल है वो है CO2 प्लस H2O गिविंग C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस हो रही है यहाँ पे, ये वही रिएक्शन है, इसको भी बैलेंस करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और तीसरी रिएक्शन है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो ये तीसरी रिएक्शन है। और इसके अलावा भी हम रिएक्शंस देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अलावा हम देख सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम में आ सकती है ये रिएक्शंस, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो पीछे एक रिएक्शन है FeH2O गिव्स Fe3O4H2, Fe प्लस FeH2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इनको हम बैलेंस करेंगे अब। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन जो कि 2 एटम्स है, यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही एटम है, तो यहाँ पर हम इनको 2 करते हैं, पहले 2। तो इसकी वजह से जो 2 3 ज़ार होता है 6, 2 3 ज़ार होता है 6, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन 6 हो गए। तो 2 को हम मल्टीपल करते हैं 3, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 6 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है। तो अब जो ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में एटम में जो कि 2 है ऑन बोथ साइड्स, और हाइड्रोजन भी 6 है ऑन बोथ साइड्स। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स अस 3NH3 अमोनिया। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस करते हैं अब। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन 1 है, इस साइड कार्बन 6 है, पहले हम 6 बनाते हैं। ऑक्सीजन भी 12 बन गए, 6 2 ज़ार 12, तो यहाँ से भी 12 बनाते, 6 2 ज़ार 12। तो हाइड्रोजन चूँकि यहाँ से 2 है, यहाँ से 12 है, तो 6 2 ज़ार 12। तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन भी 6 बन गए, और यहाँ से ऑलरेडी ये 6 प्रेजेंट है। तो अब हम काउंट करते हैं, कार्बन 6 है, कार्बन से यहाँ से 6 है, ऑक्सीजन जो कार्बन है वो 6 है, यहाँ से भी 6 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 2 ज़ार 12, और ये 6 हो गए 18, ये हो गए 6, और ये हो गए 6 2 ज़ार 12, और 6 और 12 हो गए 18, तो बराबर है। तो हाइड्रोजन 6 2 ज़ार 12, और 12 यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी हैं, तो ये हो गई बैलेंस। अब तो इसको मैं पहले ठीक से लिखता हूँ, इसको मैं पहले ठीक से लिखता हूँ 6O2। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हम काउंट करेंगे, इसमें कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है। अगर हम यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस अगर हम इसको करते हैं तो हाइड्रोजन के आगे लिखते हैं 2, तो 2 × 2 हो गए 4, यानी कि 2 × 2 हो गए 4। तो 2 × 2 हो गए 4, यहाँ से हाइड्रोजन 4 है। तो ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ से भी ऑक्सीजन 2, यहाँ से ऑक्सीजन है, ये 2 इसका भी है, तो ऑक्सीजन हो गए 2। तो यहाँ से भी O2 है ना, तो इसके भी 2 हो गए 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन 4 हो जाए, तो 2 यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो ये हो गई बैलेंस अब, ठीक है।
तो अब हम और एक इसका सोल्यूशन लिखेंगे। जो पहली रिएक्शन थी, जो डेफिनेशन ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में थी रिएक्शन, वही अब हम करेंगे बैलेंस। तो आयरन चूंकि हमें पता है यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 डालते हैं तो 3 आयरन हो गए, यहाँ से भी 3 हो गए। तो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो ऑक्सीजन अगर 4 है तो 4 यहाँ से डालेंगे, लेकिन इसकी वजह से 4 2 ज़ार 8 हाइड्रोजन्स 8 बन गए, तो यहाँ से भी 4 डालेंगे, 4 2 ज़ार 8 हाइड्रोजन्स भी यहाँ से 8 बने। तो आयरन 3 हाइड्रोजन कितने बने? 8, हाइड्रोजन 8, तो ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। थैंक